हेलो स्टूडेंट्स, मेघराज मीणा LIS ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल निःशुल्क है ये आप लोगों के लिए नेट की यूजीसी नेट की क्लास है। और मैं अमर मीणा मैंने यूजीसी के द्वारा नेट क्वालिफाई हूँ। और आज हम पिछले टॉपिक में हमने चर्चा की थी एनकेसी के बारे में कि एनकेसी क्या है, उससे रिलेटेड था। आप मेरा जो पिछला वीडियो है वो देख सकते हो एनकेसी का। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है एनएमएल। आज हम एनएमएल के बारे में चर्चा करेंगे कि ये एनएमएल क्या है, एनएमएल की फर्स्ट बैठक कब हुई, किसके द्वारा ये एनएमएल योजना है जो प्रारंभ की गई या उद्घाटन किसने किया। उसके अलावा एनएमएल जो योजना है इसको प्रारंभ करने का, इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है, यानी किन उद्देश्यों के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया या किस पंचवर्षीय योजना के अंदर इस योजना को शुरू किया गया। इन सभी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है हमारा एनएमएल। आज हम एनएमएल के बारे में चर्चा करेंगे कि ये एनएमएल क्या है। तो सबसे पहले देखो एनएमएल का पूरा नाम, अगर हम बात करें एनएमएल के पूरे नाम की तो एनएमएल का पूरा नाम क्या है। सबसे पहले देखो एनएमएल का फुल फॉर्म। एनएमएल का पूरा नाम होता है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। ठीक है, सबसे पहले तो एनएमएल का पूरा नाम क्या है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। ठीक है, अगर आपको एनएमएल की फुल फॉर्म पूछी जाए कि इसका पूरा नाम क्या है तो इसका पूरा होता है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। अब हम देखो आगे की, हम देखो कि अब एक बार मैं आपको उद्देश्य बता देता हूं कि ये एनएमएल है, इसे हम लाइब्रेरी साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे सिलेबस में इसको ऐड किया गया है, या इसे हम इसके उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी की शुरुआत की गई हमारी तत्कालीन सरकार के द्वारा। या जो हमारी जो संस्था थी नेशनल नॉलेज कमीशन, उस कमीशन के द्वारा इस योजना की शुरुआत क्यों की गई, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों के लिए इसे प्रारंभ किया गया इस योजना को, यानी क्या उद्देश्य थे जिसके लिए इस योजना को शुरू किया गया। तो देखो एक तो क्या है कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी जो है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य ये था कि तो नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना। ठीक है, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के लिए क्या एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की शुरुआत की। उसके अलावा हमारे जो भी मतलब कि जैसे 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 29 राज्यों में 6 केंद्र शासित प्रदेशों में और 629 जिला पुस्तकालयों में, उन सभी में पुस्तकालयों का विकास करने के लिए, पुस्तकालयों को डेवलप करने के लिए या पुस्तकालयों की विकास करने के लिए, जैसे हम ये कह सकते हैं कि पुस्तकालयों के लिए भवन निर्माण, पुस्तकालयों के लिए फर्नीचर, बुक्स, स्टेशनरी सामान, इन सभी ये जो सभी चीजें पुस्तकालयों तक पहुंच सके, उनका विकास हो सके, उसके लिए नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज को प्रारंभ किया गया। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि पुस्तकालयों में को मतलब कि पुस्तकालय के जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए, ताकि वे पुस्तकालयों का विकास सही ढंग से कर सके, उसे बेहतर तरीके से समझ सके, उसके लिए नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज ये योजना इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो ये नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज यानी नेशनल मिशन लाइब्रेरी जो राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन है उस मिशन को प्रारंभ करने के उद्देश्य थे, यानी इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसकी शुरुआत की गई नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन जो है हमारा, इसको किसके द्वारा इसे मतलब कि किसकी सहायता से इसे प्रारंभ किया गया, ये हम कहते हैं। तो देखो राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन यानी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया सर्वप्रथम। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना किस आयोग की सिफारिशों के द्वारा की गई। अगर आपको पूछा जाए कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की शुरुआत किस आयोग या किस संस्था की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना किसने की, सबसे पहले सिफारिश किसने की, तो सिफारिश जो थी हमारी वो सबसे पहले सिफारिश की थी एनकेसी के द्वारा। ठीक है, ये इसके द्वारा सिफारिश की गई, उसकी सिफारिशों के आधार पर इसको शुरू किया गया। ठीक है,
तो एनकेसी के द्वारा यानी नेशनल नॉलेज कमीशन की सिफारिश के आधार पर, नेशनल नॉलेज कमीशन की सिफारिश के आधार पर नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी यानी राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना को प्रारंभ किया गया। सबसे पहले क्या हुआ, देखो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ स्टोरी की तरह कि नेशनल मिशन मतलब कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन ने क्या एक सिफारिश की कि एक ऐसी संस्था मतलब कि एक ऐसी योजना प्रारंभ की जाए जिससे पुस्तकालयों का विकास किया जा सके, पुस्तकालयों को डेवलप किया जा सके, पुस्तकालयों को भवन निर्माण के लिए, पुस्तकालय में पुस्तकों के लिए या पुस्तकालय में जो भी स्टेशनरी है, फर्नीचर है या जो भी कर्मचारियों के वेतन संबंधी उनसे संबंधित उनको मतलब कि योजना प्रारंभ की जाए ताकि पुस्तकालयों का विकास हो सके, उनको बजट दिया जाए। तो इसके लिए एक सिफारिश की थी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने एक सिफारिश की। इसकी सिफारिशों के आधार पर हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा फिर इसकी मतलब स्थापना की गई। ठीक है, तो यानी सिफारिश किसने की, नेशनल नॉलेज कमीशन ने इसकी सिफारिश की है एनएमएल की, भाई एक ऐसी योजना प्रारंभ की जाए। उसके बाद में इसकी सिफारिशों के आधार पर, एनकेसी की सिफारिशों के आधार पर स्थापना किसने की, स्थापना अगर आपको पूछ जाए कि इसकी स्थापना किसने की, ठीक है, तो स्थापना जो है वो की है तो वो है संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना कर दी है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि नेशनल नॉलेज मिशन जो है उसकी सिफारिश किसने की, एनकेसी यानी नेशनल नॉलेज कमीशन ने सिफारिश की है और फिर उसके बाद स्थापना किसने की, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब आपको पूछा जाए कि स्थापना कब की गई, ठीक है, स्थापना कब की, स्थापना कब की, तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की स्थापना हुई 4 मई 2012, 4 मई 2012 को ये जो योजना क्या है, इस योजना को शुरू कर दिया गया है, इस योजना को। ठीक है, 4 मई 2012 को इस योजना को शुरू कर दिया गया है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इतना कंप्लीट आपका। अब ये योजना थी, इस योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, यानी स्थापना संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने की 4 मई 2012 और फिर इसका उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन अगर हम इसके उद्घाटन की बात करते हैं तो इसका उद्घाटन किया था प्रणब मुखर्जी ने। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए राष्ट्रपति, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी जो हमारी योजना थी, इस योजना को किस राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, तो उद्घाटन किसने किया, तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा 4 मई 2012 को इस योजना को शुरू कर दिया गया, यानी इसका उद्घाटन इसके द्वारा किया गया है। बाकी शुरुआत इसकी शुरू की है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। तो एक बार आप देख लो कि इतना अगर आपको पूछा जाए कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना किसकी सिफारिशों पर की गई, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थापना किसने की, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया, इसको स्थापना मतलब इस योजना को प्रारंभ किया गया है। आप ये कह सकते हो स्थापना करना या मतलब की शुरुआत करना, हम स्थापना की जगह यहाँ पर शुरुआत भी लिख सकते हैं कि इस योजना के लिए ये योजना है, इस योजना की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत हुई है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और कब शुरू किया गया, तो 4 मई 2012। उद्घाटन कब हुआ, किसने किया उद्घाटन, तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। अब हम बात करते हैं, ये योजना थी राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, जो ये योजना है राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन जो योजना थी, किस पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया, किस पंचवर्षीय योजना, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में से शुरू किया गया, तो पंचवर्षीय योजना अगर आपको पूछी जाए, अगर आपको पूछा जाए कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो इसकी शुरुआत की गई थी उस टाइम कौन सी पंचवर्षीय योजना थी हमारी, उस समय हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे शुरू कर दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय के एक बार कई बार क्वेश्चन आया हुआ भी एग्जामों में, किसी मतलब जैसे हमारे केवीएस एनवीएस के एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन या नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया, तो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सार्वजनिक पुस्तकालय मतलब ये क्या हुआ कि ये जो योजना थी,
इस योजना को प्रारंभ करने के लिए या इसको मतलब इस योजना को मुख्य सलाह देने के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन या राष्ट्रीय पुस्तकालय योजना या नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज को प्रारंभ करने के लिए, शुरू करने के लिए 4 सदस्यों का मतलब एक दल का गठन किया गया, जो इसे मुख्य सहायता देगा, यानी पुस्तकालयों के विकास से संबंधित एक सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। तो उसका गठन किया गया, यानी 4 सदस्य थे उसमें, और उसका गठन किया गया जो पुस्तकालयों को सलाह देगा, मशवरा देगा और उसके पुस्तकालयों के विकास से संबंधित कार्य करेगा। उसमें पहला जो सदस्य दल का गठन था, उसके अध्यक्ष बनाया गया बीएस बासवान को। यानी पहला जो दल था उसमें क्या था कि पहले दल में सार्वजनिक पुस्तकालय, उसके अलावा हमारे शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक और शैक्षणिक पुस्तकालय, उन दोनों को लिया। यानी पहले दल के जो अध्यक्ष थे वो थे बीएस बासवान, और उसमें क्या हुआ, सार्वजनिक पुस्तकालय और शैक्षणिक पुस्तकालय में हमारे आ गए जैसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और स्कूल लाइब्रेरी। इनका विकास करने के लिए ये पहला दल गठन हो गया, यानी मतलब कि सार्वजनिक पुस्तकालय और शैक्षणिक पुस्तकालयों का विकास करने के लिए एक बीएस बासवान की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया, यानी इनका विकास इसके द्वारा किया जाएगा, इस दल के द्वारा। दूसरा जो दल था उस दल के द्वारा हमारे पुस्तकालय और विज्ञान जो शिक्षा है, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान की शिक्षा, प्रशिक्षण, उसके अलावा अनुसंधान आदि से संबंधित हमारा दूसरा दल का गठन किया गया। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको दोबारा देख लो कि पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के लिए कौन कौन से दलों का गठन, मतलब ये 12वीं पंचवर्षीय योजना होगा, यानी पुस्तकालयों का विकास करने के लिए कौन कौन से दल बनाए गए। अगर हम दलों की चर्चा करते हैं तो दूसरा दल था हमारा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान शिक्षा में, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान की शिक्षा के लिए दूसरा दल बनाया गया फिर हमारा। ठीक है, उसके अध्यक्ष थे ARD प्रसाद थे। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान की शिक्षा के लिए जो दूसरा दल था, उस दल के जो सदस्य थे वो थे ARD। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा दल था जो देखो एक बार दोबारा बताऊं कि पुस्तकालय और सूचना विज्ञान की जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मतलब कि हमारी जो ये राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन है, एक बार दोबारा से देख लो आप। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना के तहत क्या है कि 4 दल बनाए गए थे। पहला दल तो क्या करेगा कि सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और उसके अलावा उस विकास करेगा इन पुस्तकालय का, उसके अध्यक्ष थे BS बासवान। फिर उसके बाद दूसरा दल था हमारा, जो दूसरे दल में क्या था कि पुस्तकालय और सूचना विज्ञान शिक्षा में प्रशिक्षण के लिए, अनुसंधान के लिए, इसके लिए बनाया गया, और उसके अध्यक्ष थे ARD शर्मा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में फिर तीसरा जो दल था वो पुस्तकालयों के लिए जैसे नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी, ठीक है, टेक्निकल लाइब्रेरी, IT से संबंधित कार्य, उसके लिए एक दल बनाया गया, और उसके अध्यक्ष थे HK कोल, उसका अध्यक्ष HK कोल को बनाया गया। उसके बाद में तीसरा जो चौथा जो दल था, उस चौथे दल में क्या है कि पुस्तकालयों का जनगणना, यानी पुस्तकालयों की जनगणना करना, उनका निर्माण करना, उनका विकास करना, उससे संबंधित दल था, और उसके अध्यक्ष थे अरुणाचल सुब्रमण्य। यानी हमारे ये पुस्तकालयों के विकास करने के लिए 4 दलों का गठन किया गया था। ठीक है, ये एक बार मैं आपको बताया, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इनसे संबंधित रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि पुस्तकालयों के विकास के लिए नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज में कितने समूह थे। तो 4 समूह गए, 4 दल थे, यानी 4 ग्रुप थे। तो 4 ग्रुपों में से विभाजित किया गया था। आपके क्वेश्चन जो आया हुआ है वो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय योजना के अंतर्गत कितने समूह या दल बनाए गए थे। तो 4 समूह या दल बनाए गए थे, और चारों का अलग अलग प्रकार का कार्य था। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, देखो कि अब हम बात करें कि इस योजना में कौन कौन थे। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन जो योजना थी, इस योजना में हमारे भारत थे उसके 41 पुस्तकालयों को शामिल किया गया था। पहली बार में 41 पुस्तकालयों को शामिल किया गया राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना, यानी 41 पुस्तकालयों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था, भवन निर्माण की व्यवस्था, स्टेशनरी की व्यवस्था, उसके अलावा कर्मचारियों के वेतन संबंधी इन सभी चीजों के लिए मतलब ये सभी चीज प्राप्त की, मतलब उपलब्ध किया जा सके, इसके लिए 41 पुस्तकालयों का चयन किया गया। और इन 41 पुस्तकालयों के विकास के लिए पूरे देश के जो 41 पुस्तकालय थे, इन 41 पुस्तकालयों के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, 4200 करोड़ रुपए इन पुस्तकालयों के विकास के लिए इन्हें प्रदान किए गए। उसके बाद में अब हम बात करें कि अगर दिल्ली में, तो दिल्ली का जो सबसे पुराना पुस्तकालय था लाला हरदयाल पुस्तकालय, उसको इस योजना में शामिल किया गया। ठीक है, लाला हरदयाल पुस्तकालय, अगर आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्या है, दिल्ली का सबसे पुराना पुस्तकालय है लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल पुस्तकालय ये क्या है, दिल्ली का सबसे पुराना पुस्तकालय है,
लाला हरदयाल पुस्तकालय, और इस पुस्तकालय को इस योजना में शामिल किया गया था। दिल्ली का ये था लाला हरदयाल पुस्तकालय। इसके बारे में थोड़ा मैं और बताता हूं आपको। दिल्ली का सबसे पुराना पुस्तकालय था लाला हरदयाल पुस्तकालय, इसे राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना में शामिल किया गया। लाला हरदयाल पुस्तकालय की खासियत क्या है कि ये क्या है, सबसे पुराना पुस्तकालय। इस पुस्तकालय की स्थापना हुई 1862 में। लाला हरदयाल पुस्तकालय की स्थापना हुई 1862 में। यह पुस्तकालय बना था, और इस पुस्तकालय में अंग्रेजों की जो पुस्तकें हैं वो आज भी है, और वो क्या है, हस्त लिखी में, मतलब हाथ से लिखी हुई पुस्तक है, हस्त से यानी हाथों से लिखी हुई पुस्तक है, अंग्रेजी की पुस्तक है। इस पुस्तकालय में आज भी रखी हुई है लाला हरदयाल पुस्तकालय। उसके अलावा लाला हरदयाल पुस्तकालय की एक अगर हम बात करें, सबसे पुरानी किताब थी इसकी, उस किताब का नाम है ट्रेवल बेगविन। ठीक है, ट्रेवल बेगविन, ठीक है। इस पुस्तकालय की सबसे पुरानी किताब है ट्रेवल बेगविन, जो आज भी यहां पर रखी हुई है, ट्रेवल बेगविन। और ये जो किताब है, इस ट्रेवल बेगविन किताब की रचना हुई थी 1634 में। 1634 में इस किताब को लिखा गया था, ट्रेवल बेगविन को। ठीक है, तो ये हमारा, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया इस पुस्तकालय का, सबसे पुराना पुस्तकालय है लाला हरदयाल पुस्तकालय, जो 1862 में बना है, और इसकी ये सबसे पुरानी किताब है। इसमें अंग्रेजों की जो टाइम की पुस्तकें है वो लिखी पढ़ रखे, मतलब हाथ से लिखी हुई पुस्तकें इसमें रखी हुई है। उसके अलावा राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना के तहत हमारे जो 22 राज्य थे, 22 राज्यों के 41 पुस्तकालय को चयन कर लिया गया है, और उनमें ये योजना प्रारंभ है। उसके अलावा जिन राज्यों में अभी तक ये योजना नहीं चल रही है, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना, उन राज्यों को भी कहा गया है कि आप भी अपने राज्यों में पुस्तकालय के विकास के लिए, पुस्तकालय को डेवलप करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया जाए, ताकि पुस्तकालय जो पुरानी लाइब्रेरीज हैं उनका विकास किया जाए, उन्हें भवन निर्माण के लिए, फर्नीचर के लिए, स्टेशनरी के लिए, कर्मचारियों के वेतन के लिए, बुक्स के लिए, पुस्तकों के लिए, मैगजीन्स के लिए जो भी फंड दिया जाएगा, ताकि पुस्तकालय का विकास हो सके। तो ये हमारी हुआ। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना को, मतलब कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना की बैठक की अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना की पहली बैठक कब हुई। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना की प्रथम बैठक राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना की पहली बैठक हुई थी। तो इसकी अगर पहली बैठक की अगर बात की जाए तो इसकी पहली बैठक हुई 18 मई को इसकी पहली बैठक हुई थी, 18 मई 2012। ठीक है, 18 मई 2012 को राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना जो है उसकी पहली बैठक हुई। एक बार मैं थोड़ा साइड में जाता हूं, आप इसमें जो भी है लिख लो। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना की प्रथम बैठक कब हुई, तो 18 मई 2012 को इसकी प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक कहां पर हुई इसकी, तो दिल्ली के अंदर इसकी प्रथम बैठक हुई है ना। ठीक है, कहां हुई, तो दिल्ली में इसकी पहली बैठक हुई थी। दिल्ली में इसकी पहली बैठक हुई है ना। कब हुई बैठक, प्रथम बैठक कब हुई, 18 मई 2012 को। कहां हुई, तो दिल्ली में इसकी प्रथम बैठक हुई। अब हम बात करते हैं आगे इसकी कि जो इसकी पहली बैठक थी वो कहां हुई, एक बार देख लो। पहली बैठक कहां, कब प्रथम बैठक हुई, 18 मई 2012, और कहां पर हुई थी इसकी प्रथम बैठक, तो दिल्ली में इसकी पहली बैठक हुई है, नेशनल मिशन लाइब्रेरी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन योजना के तहत एक क्या है, जो राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन जो योजना थी हमारी, इस योजना के तहत एक योजना भी प्रारंभ की गई कि इसी के अंदर एक छोटी योजना, ताकि पुस्तकालयों का विकास की जाए। पुस्तकालयों के विकास के लिए नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी जो योजना थी, इस योजना के तहत एक योजना और प्रारंभ की गई, और उस योजना का नाम था स्त्रोनयन योजना। स्त्रोनयन योजना। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए स्त्रोनयन योजना किस योजना के तहत प्रारंभ की गई थी, यानी तो यही थी हमारी नेशनल मिशन लाइब्रेरी के तहत ये योजना भी चली थी, तो स्त्रोनयन नामक योजना। ठीक है, स्त्रोनयन नामक योजना। तो ये होगा हमारा नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज पर स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन बनते थे इंपॉर्टेंट, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो, ताकि मेरे द्वारा आपको नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारा ये टॉपिक था एनएमएल। आपके जो फर्स्ट यूनिट थी उसके 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो नेशनल नॉलेज कमीशन और एक नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगली क्लास होगी कि अगला टॉपिक कौन सा है। तो ये हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूं। उसके अलावा मुझे मतलब जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें।